हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस ऑफिस। वीडियो में सीखे गोदरेज कन्नन इन्वर्टर ऐसी है। तो कस्टमर का कंप्लेन है कि ये E3 एरर कोड आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में E3 एरर कोड आ रहा है। तो इसको चलिए चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिपिए। इसको हम लोग पूरा कैबिनेट को खोलना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ से प्रॉब्लम आ रहा है E3 एरर कोड। तो ये फिल्टर हम लोग पहले निकालेंगे। तो ये फिल्टर निकल गया। अब उसके बाद स्क्रू लगा हुआ है, नीचे साइड स्क्रू है, 2 स्क्रू और एक क्लिप है। तो क्लिप को उठाएंगे, उसके अंदर ये स्क्रू रहता है। तो ये स्क्रू को निकालेंगे। तो ये स्क्रू निकल गया। एक और स्क्रू है इसमें। हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में लॉक सिस्टम है। तो ये ऊपर एक और स्क्रू है, तो इसको भी हम लोग खोल ले रहे हैं। और ये वायरिंग कवर है, तो इसको वायरिंग कवर को भी निकालेंगे। और ये लॉक में फंसा हुआ है पूरा, तो लॉक खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये डिस्प्ले जैक है, तो डिस्प्ले का जैक को खोलेंगे, ये पुश करेंगे तो ये खुल गया। अब खुलने के बाद ऊपर में हम लोग का लॉक सिस्टम दिया हुआ है। लॉक इस कवर खोलेंगे तो उसको ऊपर में लॉक है, 7-8 लॉक में फंसा हुआ ऊपर। तो ऊपर से खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे अपने ओर तो ये लॉक से हट जाएगा ये। तो ये देखिए लॉक से हटते जा रहा है और आसानी होगा कवर खोलने में। अब बीच में भी लॉक फंसा हुआ रहता है, तो ये लॉक भी खुल गया बीच का और कवर भी खुल गया। अब देखिए नीचे चूहा पूरा काट दिया लग रहा। ये पाइप ड्रेन पाइप भी और इंसुलेशन भी पूरा काटा हुआ पाइप का, और ये वायर भी काट दिया है, इसके कारण लग रहा। और ये E3 एरर कोड आ रहा है। तो ये वायर जिसका काटा है, ये एक स्विंग मोटर का काटा हुआ है, एक ब्लोअर मोटर का वायर काटा हुआ है। ये ब्लोअर मोटर का है वायर काटा हुआ है, और ये रेड है और वाइट है, ब्लैक है, ये ब्लोअर मोटर का वायर काट दिया है। ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा था, इसलिए E3 एरर कोड आ रहा है। तो ये PCB का जो बॉक्स है इसको निकालेंगे बाहर, और इसके पीछे ब्लोअर मोटर है। PCB बॉक्स जो है वो लॉक से हट गया। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, उसके पीछे ब्लोअर मोटर है। तो उसको हम लोग चेक करेंगे, जो वायर जो काटा है उस जड़ से तो वायर नहीं काटा है ना, ताकि आसानी हो तार जोड़ करने में। तो ये देखिए जड़ से नहीं काटा है, थोड़ा बहुत है। तो ये हम लोग प्लास से नहीं छीलेंगे, ये लाइटर से हम लोग जला के वायर को छीलेंगे, ताकि ये तार तना के टूटे उटे नहीं। तो ईजी होगा लाइटर से। तो ये हम लोग लाइटर से जला के पूरा तार को हम लोग छील लेंगे। तो ये तार जला दिया, ये आसानी से छिला भी गया। अब इसको हम लोग जॉइंट करेंगे तार को, कलर बाय कलर तार को हम लोग जॉइंट करेंगे। जैसे रेड है तो रेड में जॉइंट करेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक में जॉइंट करेंगे, और वाइट है तो वाइट में जॉइंट करेंगे। तो ये जॉइंट कर दिए। अब इसको हम लोग टेपिंग करेंगे, ताकि अच्छा से ये टेपिंग हो जाए और शॉर्ट सर्किट न हो। तो ये टेपिंग हो रहा है, तो ये अच्छा से टेपिंग हो गया। तो इसी तरह हम लोग जितना भी तार है तार को हम लोग जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए पूरा तार को जॉइंट कर दिए, जो चूहा काटा था। तो ये जॉइंट हो गया। और ये स्विंग मोटर भी चेंज किए हम लोग, नया वाला स्विंग मोटर लगाए। अब इसको हम लोग PCB का कैप लगा रहे हैं, ये कैप लगा दिए। अब इसका हम लोग कवर जो है कवर फिट करेंगे। तो ये कवर हम लोग फिट कर रहे हैं, जैसे खोले तो उसी तरफ हम लोग फिट करेंगे। तो ये फिट कर दिए। अब फिल्टर भी हम लोग लगा दे रहे। तो ये फिल्टर एक लग गया, एक और फिल्टर है तो ये भी लग गया। अब मशीन को हम लोग ऑन करेंगे, पैनल को बंद करके। तो साइड में लॉक रहता है, लॉक को हल्का सा करेंगे तो ये पैनल इजी बंद हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग ऑन करेंगे, प्लग लगा लेते हैं। प्लग लगाने के बाद फिर ये स्विच को ऑन कर दिए, MCB से उठा दिए। पहले क्या हो रहा था, जैसे हम लोग ऑन कर रहे थे उसी हिसाब से ये E3 एरर कोड आ जा रहा था। अब देखिए ये ऑन हो गया है। अब ये 17 डिग्री टेम्परेचर में भी सेट किया हुआ है। ये स्टेबलाइजर में आउटपुट भी दे दिया है, यानी ये मशीन ऑन हो गया है। और क्या हो रहा था, पहले ये ब्लोअर भी नहीं चल रहा था और हवा जो है ब्लोअर का वो भी नहीं आ रहा था। तो अब देखिए ये फ्लैप भी खुल गया, अब हवा भी ये अच्छा आ रहा है, या कूलिंग भी हो रहा है। अब मशीन अब कूलिंग भी कर रहा है।
और 17 डिग्री टेम्परेचर में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिपिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।